Most welcome everyone in this class. Now in this class I am going to continue a next topic in your class 12th accountancy, that is guarantee of profit to a partner. As you are looking here, it is the topic in this class, guarantee of profit to the partners. एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे हम लोग और इस क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस टॉपिक। सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, देन अगेन वी विल कंटिन्यू द क्वेश्चन। देखो, जनरली कभी कभी क्वेश्चन में आप लोगों को ये मिलेगा कि समटाइम्स ए पार्टनर इज गारंटीड दैट ही शैल गेट अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जैसा कि देखो नाम ही आप देख पा रहे हो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। कभी कभी किसी एक पार्टनर को कोई पार्टनर या कोई दो पार्टनर मिल करके एक गारंटी देते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट से कम प्रॉफिट का हिस्सा उस पार्टनर का फर्म में नहीं होगा। सच अ गारंटी मे बी गिवन आइदर बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर्स और बाय ऑल अदर पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को कंसंट्रेट करो और मीनिंग को समझने की कोशिश करो। देखो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। देखो तीन पार्टनर हैं फर्म में, ए बी और सी, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये इनका देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 का। ओके, क्वेश्चन इज सेइंग C is guaranteed a minimum amount of ₹10,000 as per the share in the profits. C को देखो यहाँ पे कह रहा है कि C is guaranteed, क्वेश्चन की थीम को समझना। C is guaranteed a minimum amount of ₹10,000 as per share in the profits। यानी कि C जो पार्टनर है उसको ये गारंटी दिया गया कि उसे प्रॉफिट में 10,000 का प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा हमेशा। ठीक है। Any deficiency arising on that account shall be met by B। इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो ये यहाँ पर आपका है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर क्वेश्चन में मान लो C को 10,000 की गारंटी दी गई प्रॉफिट की और किसी ईयर में को कह रहा है एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट। अगर मान लो किसी ईयर में 10,000 की प्रॉफिट नहीं आती है, C के हिस्से में कोई कमी आती है, कोई शॉर्ट कमिंग आती है, डिफिशियंसी आती है, देन डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय बी। उस कमी को पूरा कौन करेगा? जो बी पार्टनर है, मीन्स ये वाला पार्टनर। कोई भी अगर कमी आती है तो उसे भरपाई करने के लिए बी रिस्पॉन्सिबल है, उसने जिम्मेदारी ली। आगे देखो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006 एंड 7। 2006 का भी आपको प्रॉफिट दिया हुआ, 2007 की भी प्रॉफिट दी है, एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आर। देखो your question is saying that on 31st March, year ending 31st March 2006 and 7, profits are ₹40,000 and ₹60,000 respectively। prepare profit and loss appropriation account। आपकी जो प्रॉफिट की अमाउंट दी है वो दिया है कितना? 40,000 एक ईयर के लिए 2006 के लिए, और दिया है 2007 के लिए 60,000। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे, एक तो 2006 के लिए और एक 2007 के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जाते हो तो उसके पहले कुछ कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। उस कैलकुलेशन को भी हम लोग करेंगे और उस कैलकुलेशन के बाद हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। अब ज़रा सा आप लोग इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद देखो हाउ टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे ही प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप लोग चलोगे तो क्या करोगे? यू आर नोइंग क्लियरली व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग्स इन द this thing, means in previous class you know clearly that how to draw the format of P&L appropriation account. Draw the format: particulars, amount,
particulars amount. Profit and loss appropriation account. This is for the year ended March 31st, 2006. For the year ended 31st March 2006. देखो दो डेट्स दिए हुए हैं, दोनों डेट के अमाउंट भी दिए हुए हैं। तो पहले हम 2006 का P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, उसके बाद फिर 2007 के लिए। कोई डाउट नहीं किसी को? दिस इज योर फॉर्मेट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, particulars and amount. Clear? And now see, प्रीवियस पेज पे देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 2006 के लिए अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हाउ मच 40,000। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बाय P&L मीन्स बाय पीएल अकाउंट मीन्स it is the amount of net profit transferred from profit and loss account. Means you can write down here net profit transferred from P&L account. Okay, how much amount? 40,000. Write down here 40,000. And again see, this 40,000 will be distributed between the partners. See, 3 partners are here. Previous page में मैंने आप लोगों को देखो क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर see here. This is the ratio 5:3:2. Okay, 5:3:2. This is the ratio, and in this ratio we will distribute the amount first. Then how we can calculate? Now see, come to the point. Now see, this 40,000 and here it is your working note. How to solve it? 40,000 की अमाउंट को अगर हम तीनों पार्टनर पहले डिस्ट्रीब्यूट करें, देन फॉर ए हाउ मच अमाउंट इज कमिंग? 40,000 इंटू 5:3:2 का रेशियो था, 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो ए, बी एंड सी। अब अगर हम इसके लिए 5/10 करें, देन हाउ मच अमाउंट इज कमिंग? इट इज हाउ मच? 20,000। 20,000 फॉर ए। ये कैलकुलेशन की बात मैं कर रहा था। उसके बाद देखो बी के लिए कितनी अमाउंट आ जाएगी? 40,000। 40,000 का जब हम 3/10 करते हैं, देन हाउ मच? इट इज़ 12,000। और सी के लिए जब चलोगे तो क्या होगा? 40,000, इसका जब आप 2/10 करोगे तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 8,000। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आपका ए, बी और सी के लिए जो प्रॉफिट की अमाउंट आएगी अलग अलग हमने ये कैलकुलेट कर लिया। इस प्रॉफिट की अमाउंट को प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट अब हम लेकर के आएंगे कहाँ पर? P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखोगे अब क्या? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, ए के लिए कितनी अमाउंट हमने कैलकुलेट करी? ए के लिए हमने कैलकुलेट किया अमाउंट टोटल 20,000। ओके, और ए के लिए जो 20,000 की अमाउंट है यहाँ पे नोट कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गारंटी तो ए ने दिया नहीं है, गारंटी गिवन बाय बी। अब अगर ये गारंटी बी ने दिया है तो बी उस गारंटी को बियर करेगा जो उसने गारंटी दे रखी है। तो अब ए के लिए तो आपने कर दिया 20,000। अब बी के लिए देखो, बी की अमाउंट कितनी आ जाएगी? फॉर बी इट इज़ हाउ मच? हमने बी के लिए टोटल कैलकुलेट किया था अभी वर्किंग नोट में कितना? 12,000। देखो बी के लिए अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था यहाँ पर, बी के लिए देखो 12,000 और सी के लिए 8,000। तो बी की अमाउंट कितनी आई? 12,000। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? 12,000, बट कंसीडर सी की अमाउंट कितनी आ रही है? यहाँ पर ध्यान दो, अभी जो मैंने टोटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, देन सी इज गेटिंग हाउ मच? 8,000। लेकिन क्वेश्चन में देखो मैंने आपको बताया था कि सी को गारंटी दिया गया है कि सी कितनी अमाउंट अर्न करेगा? 10,000। 10,000 से अगर कुछ कम होता है तो उसकी जो शॉर्टकमिंग होगी, जो डिफिशियंसी होगी, उसे बी बियर करेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करें कि डिफिशियंसी कितनी आ रही है, सो डिफिशियंसी फॉर सी हाउ मच? 10,000 की गारंटी दी गई थी,
सी को गारंटी दी गई थी 10,000 की, बट एग्जैक्ट व्हाट वी आर गेटिंग दैट सी इज गेटिंग ओनली ₹8,000. इट मीन्स 2,000 की क्या हुई, शॉर्ट कमिंग, 2,000 सी को कम मिल रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन में जाएं तो क्या पाते हैं कि 10,000 की गारंटी दी गई थी सी को, लेकिन सी पा रहा है कितना, 8,000, तो 2,000 की कमी मिल रही है, सी को 2,000 कम मिल रहा है। तो ये 2,000 बियर कौन करेगा, 2,000 मीन्स जो शॉर्ट कमिंग आई उसको बियर करने के लिए बी ने गारंटी दी हुई है। तो अब क्या होगा, बी का जो प्रॉफिट की अमाउंट आएगी इट विल बी नॉट ₹12,000 बस, बट 12,000 माइनस 2,000। ठीक है, ये कितनी अमाउंट बन जाएगी, 10,000 बी के लिए। अब अगर हम सी की बात करें तो सी की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 8,000 ही इज गेटिंग, देखो कैलकुलेशन में भी मैंने आपको बताया था, ही इज गेटिंग अमाउंट ₹8,000 एंड एक्सेप्ट दिस 8,000 also he is getting amount 2,000 from B as a deficiency and from B how much he is getting 2,000. 2,000 यहाँ पर ऐड कर देंगे और ये टोटल अमाउंट बन जा रही है 10,000 सी की। ओके, अब इसको आप ये भी लिख सकते हो 2,000 deficiency amount beared by B, 2,000 amount as a deficiency borne by B, then total amount 10,000, and now this is your, this is total amount of 40,000. okay, this is total amount of 40,000. This is the one way by which we can calculate profit and loss appropriation account in case of guarantee given by a partner. But consider one thing, जब मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा था तो उस क्वेश्चन में मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था। सी, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो कह रहा है क्लियरली कि जो अमाउंट है प्रॉफिट की दैट इज हाउ मच, 60,000 फॉर 2007 एंड 2006 के लिए 40,000। ध्यान दीजिएगा, दो डेट दिया हुआ 2006 एंड 2007। तो 2006 के लिए कितनी अमाउंट, 40,000। ये 40,000 लेकर के हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना लिया। अभी 2007 के लिए 60,000 की अमाउंट दी हुई है। अब जब हम एक पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और बनाएंगे, इट इज़ फॉर 2007। ओके, सो नाउ सी, इसके पहले का जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन था दैट इज क्लियर, नो डाउट। नाउ अगेन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन फॉर 2007, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2007. Okay, same, draw the format, debit side, credit side, particulars, amount, particulars, amount. Particulars and amount. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। कितनी अमाउंट थी हमारी पीएल की, 60,000। राइट डाउन हियर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। ओके, इट इज़ द नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाउ मच अमाउंट, 60,000। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, 60,000 यहाँ तक नोट कर लोगे। अब इसके बाद देखो क्या करना है हम लोगों को, फिर आप जब कैलकुलेट कर रहे हो तो इस 60,000 के अमाउंट को नाउ कैलकुलेट इट दैट हाउ मच अमाउंट इज कमिंग फॉर ईच पार्टनर। रेशियो क्या था हम लोगों का, 5:3:2, रेशियो तो वही रहेगा। तो जब 60,000 को हम करेंगे कितना, 5/5:3:2, 5:3:2 मीन्स 5 + 3 8 + 2 10, 5/10, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ 30,000 फॉर ए, अगेन फॉर बी कैलकुलेटेड
60,000 into 3/10 is equal to 18,000. And calculate for C. How much the amount is coming for C? 60,000 into 5:3:2 means 2/10. How much it is? 12,000. Now consider here in this case what we are getting. Actually ध्यान दीजिएगा, C को ये गारंटी दिया गया था B के थ्रू कि किसी भी ईयर में उसकी प्रॉफिट जो होगी वो 10,000 से कम नहीं होगी। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि किसी भी ईयर में C की जो प्रॉफिट होगी वो 10,000 से कम नहीं होगी। बट इन दिस कंडीशन व्हाट वी आर गेटिंग, एक्चुअली C इज गेटिंग मोर देन 10,000, 2,000 वो एक्सेस अमाउंट पा रहा है, एक्सेस अमाउंट रिसीव कर रहा है C। तो ऐसी कंडीशन में जब आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो ध्यान दीजिएगा, नो एनी डिफिशियंसीज कमिंग, कोई शॉर्ट कमिंग तो आ नहीं रही है। अगर कम होता तो C को बियर करता B पार्टनर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, ओनली सिंपली राइट डाउन टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A capital, B capital and C is capital account. C is capital account. How much? 30,000 for A. Then now see how much amount for A, it is 30,000, for B 18,000 and for C it is 12,000. तो हम लोग करेंगे क्या, सिंपली राइट डाउन हियर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट. हाउ मच? 30,000 फॉर ए, राइट डाउन हियर 30,000, 18,000 फॉर बी, 18,000 and for C it is 12,000. And now add it, total how much we are getting, 60,000 here and again 60,000 here. Okay, now see the difference between these two questions. पहले आप दोनों क्वेश्चन के थीम को समझ लो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 40,000 की प्रॉफिट लेके हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो 40,000 की प्रॉफिट को जब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, देन 20,000, 12,000 एंड 8,000 तीनों पार्टनर की अमाउंट आई थी 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। और इस क्वेश्चन में शॉर्ट कमिंग आ रही थी, सी पार्टनर को 10,000 की गारंटी दी गई थी, बट एक्चुअली ही वॉज नॉट रिसीव 10,000। तो हम लोगों ने क्या किया था, 2,000 की जो शॉर्ट कमिंग आई थी उस शॉर्ट कमिंग को बियर किया था उस पार्टनर ने, बी ने, जिन्होंने गारंटी दिया था। ऐसी कंडीशन में आप शॉर्ट कमिंग को कैलकुलेट करोगे और जो भी पार्टनर गारंटी दिया होगा उस पार्टनर के अमाउंट से डिडक्ट करके जिस पार्टनर के फेवर में गारंटी दी गई है उसको ऐड कर लेंगे। और अगर कंडीशन हमारी क्वेश्चन में इस तरीके की मिली, वेयर द अमाउंट रिसीव्ड बाय द गारंटीड पार्टनर मोर देन द गारंटी, ऐसी कंडीशन में कोई शॉर्ट कमिंग क्रिएट नहीं हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी डिफिशियंसी के अमाउंट को डिडक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे इस एग्जांपल को आप देखो, सी को दी गई थी गारंटी कितनी, 10,000 की, 10,000 अमाउंट देने की गारंटी सी को दी गई थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू, बट एग्जैक्ट में सी को हम लोग देख रहे हैं तो ही इज़ गेटिंग 12,000 की अमाउंट वो रिसीव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 2,000 एक्सेस अमाउंट रिसीव कर रहा है तो उसे कोई शॉर्ट कमिंग नहीं हो रही है। तो जो भी पार्टनर था वो कोई भी गारंटी बियर नहीं करेगा, कोई भी शॉर्ट कमिंग हो ही नहीं रही है तो बियर करने का कोई मतलब ही नहीं होता। ओके, तो ये था क्वेश्चन हमारा, गारंटी गिवन टू ए पार्टनर। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। ओके, आई होप दैट दिस question and this video is helpful for you. So thank you so much for watching this video. Please like and subscribe it. Thanks a lot.